स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद राहुल उपाध्याय में। तो दोस्तों हमारी 2 वीडियो हो गई हैं एज की। आज हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 26 तक क्लियर करेंगे। बाकी जो 2 वीडियो पड़ी हुई हैं हमारी, वे यदि किसी ने नहीं देखी तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, किरण, संयोग और नम्रता। ध्यान से समझेंगे दोस्तों। किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग है 93 वर्ष। देखो प्रेजेंट में है ये 93। प्रेजेंट एज हम कहाँ में रखेंगे? सर्किल में। इनका आयु है योग 93 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 साल पहले जाओगे, 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात, उनकी उम्रों का अनुपात है 2:3:4। तो संयोग की आयु बतानी है हमें, संयोग की, यानी इसकी एज बतानी है हमें। यहाँ पे देखो, सबसे पहले एज के चैप्टर में ध्यान रखना आप लोगों को, जिस समय का हमें रेशो देना होगा वो एज भी हमें उसी समय ले जानी है। ठीक है, देखो 93 साल है, 10 साल बाद इनका, 10 साल पहले कितना होगा? 10 इसकी, 10 इसकी, 10 इसकी, 30। जब हम 93 से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 63। ठीक है भाई, 10 तीनों की घटेगी, 63 आ गया। 10 साल पहले अभियोग, और हमारे हिसाब से 4 3 7 2 9, 9 सत्ते 63। तो हमें देखो संयोग की उम्र बतानी है हमें, इससे इन दोनों से कोई मतलब नहीं। तो 7 या 21, 21 है इसकी 10 साल पहले, तो 10 इसमें ऐड करेंगे, इसकी वर्तमान जब भी तो निकलेगी, तो 10 ऐड कर देंगे इसमें, कितनी आ जाएगी संयोग की? 31 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सभी एक ही टाइप के सवाल है इसमें और आसान है। एक्स तथा वाई की उम्रों का योग है 50 वर्ष। एक्स और वाई प्रेजेंट में है, देखो इनकी आयु का योग है 50 वर्ष और आयु का अनुपात है 7:3। 7:3। एक्स की उम्र बतानी है हमें, यानी इसकी उम्र बतानी है। किसकी? एक्स की। देखो योग दे रखा है इसने 50, लेकिन हमारे हिसाब से 7 और 3 10, हमारे हिसाब से योग है 10, तो 10 पंजे 50, तो 5 सत्ते 35 वर्ष। एक्स की एज कितनी आ गई? 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2। 2 भाई हैं कोई, हमने मान ली ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2। परसेंटेज 1:2। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले अनुपात है 1:3। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद पूछा, देखो 5 वर्ष बाद यहाँ पे इनकी आयु का हमसे अनुपात पूछ रखा, तो ठीक है। देखो दोस्तों, ये नीचे की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर हमेशा सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पे 0 का अंतर है तो यहाँ पे भी 0 आना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे अंतर 0 का और यहाँ पे अंतर है 1 का। पहले से हम इस अंतर को सेम करेंगे और नीचे की वैल्यू बड़ी करेंगे, उसका एक ही तरीका, उससे हमारा अंतर भी सेम हो जाएगा और नीचे की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो 3 और 1 का डिफरेंस लेंगे हम 2, 2 और 1 का डिफरेंस लेंगे हम 1। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, 1 एकम 1, 1 तिया 3, 2 एकम 2, ध्यान से समझना, 2 दूनी 4। इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 में, इसकी 1 की 3 में, इस 2 की यहाँ पे क्रॉस करनी है। ठीक है, अब देखो हमें इन वैल्यू से मतलब है 1 2 3 4। अब देखो नीचे की वैल्यू बड़ी भी होगी और अंतर हमारा सेम भी आ गया, तो 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5 साल। 1 पॉइंट बढ़ा हमारा 5 साल में, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ये कब की एज है?
ये है वर्तमान 10 और 20, हमें बताना 5 साल बाद इनका आयु का अनुपात। तो 10 और 5 15 और 20 और 5 25। अब इन्हें काट लो, 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, कितने रेशो आ जाएगा? 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3। नम्रता है और दिव्या है, प्रजेंट अनुपात है इनका 4:3। 4:3। उनकी आयु का योग है 28 वर्ष। इनकी आयु का योग है 28 वर्ष। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना हमें। देखो अब क्या हमें योग भी परसेंट का दे रखा और अनुपात भी परसेंट का दे रखा, तो हमें से नीचे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 4 और 3 7, 7 चौक 28, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। ये 16 12 क्या आ गई? इसकी वर्तमान एज। लेकिन इसने पूछा 4 साल बाद इनका अनुपात बताओ। तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20 और 12 में 4 जोड़ेंगे 16। तो इसे काट लो, कैंसिल हो जाएगा। तो 4 चौक 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 5:4। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात है 4:5। देखो इसमें 2 रेशो दे रखे हैं हमें, राम और मोहन कितना है? 4:5। राम तथा अनिल, राम तथा अनिल इनका रेशो दे रखा 5:6। उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है। तो राम की उम्र बताओ। देखो हमारी राम है कॉमन वैल्यू, जब भी 2 वैल्यू आ जाएंगी उस वैल्यू को हमेशा बीच में रखेंगे और इसे हम एक रेशो में बनाना हमें अभी। तो राम है, इधर क्या कर लो मोहन और इधर अनिल, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यू रख लो बस। देखो राम और मोहन है, हमने कर दिया मोहन राम, तो इनकी वैल्यू क्या कर देंगे हम? पलट दें। तो ये मोहन की यहाँ आ जाएगी 5 और राम की 4। ये हमने क्या करा? रिवर्स करा केवल, ठीक है। अब यहाँ देखो राम और अनिल की सेम है 5:6। अब देखो इसे कैसे करेंगे। देखो ये अनुपात के चैप्टर का सवाल है, जब मैं अनुपात कराऊंगा तो इसे और अच्छे से समझा दूंगा। उल्टा n बना देंगे इसमें, 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20 और 6 चौक 24। एक रेशो में ले आए हम इसे। और इनकी उम्रों का योग दे रखा 69 वर्ष। हमारे हिसाब से योग क्या है? 69 ही है। तो कितने मल्टीपल पे? 1 मल्टीपल पे। देखो हमें राम की एज बतानी है, तो इसे 1 मल्टीपल रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। राम की एज आ जाएगी हमारी 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दस वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी। 10 वर्ष पहले, इधर लिख लो दिव्या और नम्रता, प्रेजेंट एज यहाँ लिख लो। और 10 वर्ष पहले का मैटर दिया इसने। 10 वर्ष पहले गई है नम्रता की उम्र की आधी। नम्रता की उम्र की आधी है दिव्या की, यानी 2 है तो ये 1 है। जब तो नम्रता की आधी होगी दिव्या। ये कब की है? 10 साल पहले की बात है भाई, 10 साल पहले। आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4। आज है 3:4, ठीक है। तो उनकी उम्रों का योग बताना, उनकी उम्रों का योग बताना हमें वर्तमान में। तो देखो 3 और 1 का डिफरेंस 2 और 2 और 4, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है और नीचे की वैल्यू बढ़ी हुई है। तो हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कोई डिफरेंस लेकर मल्टीप्लाई करने की। तो 1 और 3 2 और 2 और 2 4, यानी 2 पॉइंट बढ़ रहे हैं 10 साल में।
तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20। लेकिन आपका अनुपात नहीं पूछा इसने, आपको पूछा इनका योग। तो कितना आ जाएगा 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 था ये हमारा, ये 35 वर्ष डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सभी एक ही ट्रिक से हैं ये। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात है 4:1। ठीक है, फादर और सन। प्रेजेंट में क्या है 4:1। 4:1। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। देखो गुणनफल दे रखा आपका है, तो गुणनफल का थोड़ा सा अलग तरीका है। जब भी गुणनफल बोल ले, वर्ग बोल ले, घन बोल ले, तो हमें उसमें 4x और 1x x मान लेना। ये इसकी वर्तमान है भाई 4 और अनुपात। तो इनका गुणनफल दिया इसने 4x इंटू 1x 196। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे 4x² बराबर का 196। x² बराबर का 196/4। 4 चौक 16 और 4 निम 36। तो x² आ गया हमारा 49। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से 7। ठीक है, x की वैल्यू आई है। अभी पूछा क्या इसने 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। देखो अभी पहले हम वर्तमान निकाल लेंगे इसमें। तो 7 चौक 28 और 7 एकम 7। इनकी उम्र है वर्तमान में ये 5 साल बहुत पूछी है इसने। तो 28 और 5 33 और 7 और 5 12। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से। 11 तिया 33 और 3 चौक 12। 11:4। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, गुणनफल, वर्ग और घन एज के चैप्टर में ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। इस समय प्रेजेंट में कहिए भाई अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात है 4:3। 4:3 वर्तमान में कहिए ये मैटर। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 साल। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु हो जाएगी 26 साल में। प्रदीप की आयु कितनी है? तो प्रदीप की आयु पूछिए हमसे या पूछिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा समझने का इजी है। देखो 4 साल बाद 4:3 है इनका प्रेजेंट में। इनने कहिए 6 साल बाद हो जाएगा अशोक 26 साल का। देखो 6 साल बाद ही 26 का, तो 6 साल पहले कितने का होगा 20 का। लेकिन हमारे हिसाब से कितने का 4 का। तो कितने मल्टीपल पे है 5 मल्टीपल पे। तो इसे भी हम 5 मल्टीपल पे रख देंगे। 5 तिया 15 वर्ष है प्रदीप की आयु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज की वीडियो का हमारे लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 है। ए, बी और सी प्रेजेंट में इनकी आयु का योग है 90 वर्ष। और 6 वर्ष पहले, और 6 वर्ष पहले की बात करिए अब, 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात है 1:2:3। प्रदीप की आयु कितनी है? ओ सॉरी, सी की आयु पूछे इसने। ठीक है दोस्तों, अभी हम ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं सेम क्वेश्चन नंबर 18 करा हमने। ऐसा भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो मैंने बताई थी जिस समय का हमें रेशो दे रखा होगा वो एज हमें उसी समय लेके जानी है। तो 6 साल जब तीनों की घटाएंगे हम, तो 90 में से 18 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 72 72। हमारे हिसाब से योग कितना आ गया 3 2 5 और 1 6।
6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 छिक 72। देखो सी की एज बतानी है हमें, तो 12 तिया 36, 36 एज इसकी कब है? 6 साल पहले। हमें बतानी है वर्तमान। जब 6 साल पहले ही 36 का, तो 6 साल बाद कितने का? 42 वर्ष का। सी की एज बतानी है हमें, बी और सी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो खत्म होती है यहीं पे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जिस किसी ने भी वीडियो के 2 पार्ट नहीं देखे हैं, वे हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हैं, तो आप प्लीज़ जाके उन्हें देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।